Hello student, I am here with a new topic and this is when pieces come true. And it means this is the first lesson in literature has been written by Rabindranath Tagore. He was born in 1861 and died in 1961. He was the Bengali poet, playwright, philosopher, artist, and he was the first Indian who got Nobel Prize in 1930 for his work, for his artistic creation. Here we have to see one thing, and it means simply we think, it means simply you will see many people who are not satisfied, who are not happy with the life as you know, and it means you wanted to get more and more. No, माने आप देखोगे जीवन में कई आदमी अपने वर्तमान जीवन से बिल्कुल खुश नहीं रहते हैं, उनको और चाहिए, उनकी जो इच्छा होती है वह अपने आप को बदलने और परिवर्तित करने की होती है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक नहीं है। यह जो कहानी है अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हेन पीसेस कम ट्रू, नहीं, इसमें आप एक चीज देखोगे कि अभी इसमें दो व्यक्ति हैं जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। वो अपने वर्तमान समय से बिल्कुल, वर्तमान स्थिति से बिल्कुल खुश नहीं रहता है और इसीलिए वह अपने आप को बदलना चाहता है ताकि मैं उस बदले हुए स्थिति में आनंद ले सकूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वह उसके लिए मिसेंस क्रिएट करता है और अंततः वह फिर से उसी स्थिति में आ जाना चाहता है जिसमें वह था। एंड इट मीन्स ही वांटेड टू कम बैक in the earlier situation, earlier stage, as you know, and because it means he was fed up with a new life, new stage, as you know. ऐसे ही हम लोग कई कहानी जीवन में देखते हैं। आपने एक कहानी सुना होगा कि एक राजा होता है जो गॉड से यह विश मांगता है कि मैं जिस चीज को छू लूँ वह सोना में परिवर्तित हो जाए। जैसे ही उसे विश की पूर्ति हो जाती है वह बहुत खुश होता है, वह उछलता है, नाचता है और वह सारी चीज़ों को छूना शुरू कर देता है। सारी चीज़ें जो है वह कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है गोल्ड में, लेकिन अंततः जो चीज़ इट जब उसे भूख लगती है, खाना छूता है, वह भी गोल्ड में बदल जाता है। इट जब वह भी सोना हो जाता है तब उसे दुख होता है। वह पीने के पानी को छूता वह भी सोना हो जाता और अंततः अपनी बेटी को छूता है नहीं, और वह सोना में परिवर्तित हो जाती है और यह चीज़ उसे बहुत ज़्यादा दुखी करता है और रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और अंततः गॉड से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे फिर से उसी स्थिति में ले आइए जिसमें मैं था। और उसके ने इस मार्ग पे गॉड उसे फिर से पुनः स्थिति पहली वाली स्थिति में ही डाल देते हैं और तब वह खुशी हो जाता है, खुश हो जाता है। ऐसे ही अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हेन पीसेस कम ट्रू। और इट मीन्स यहाँ पे सवत चंद्र नाम के व्यक्ति है जो कि पिता है और सुशील चंद्र जो कि उनका बेटा है, इन्हीं के बारे में यह कहानी लिखा गया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज द मोरल फेबल एंड थ्रू विच द ऑथर वांटेड टू मेक अस learn. He wanted to give us a lesson, and it means we must be satisfied, we must be happy what we are and what we have, as you know. And it means हम जो कुछ भी है, हमारे पास जो कुछ भगवान ने दिया है उससे हमको खुश होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि सबल चंद्र, सबल का मतलब मजबूत होता है नहीं, लेकिन आप जब इस कहानी में जाओगे तो आपको कॉन्ट्रेरी नहीं, उल्टा चीज मिलेगा। सबल जैसा कि नाम से प्रतीत होता है मजबूत, हट्ठा कट्ठा, लेकिन सबल वह शारीरिक रूप से बहुत कमजोर होता है, उसे गठिया की बीमारी होती है। गठिया एक जोड़ पे दर्द होना, रोमेटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं, और वह बेचारा चल फिर भी ठीक से नहीं पाता है। और सुशील जिसका मतलब होता है नहीं, नेक, शांत, स्थिर, लेकिन वह स्वभाव से बिल्कुल अस्थिर, बहुत ही नटी हुआ रहता है, वो बहुत ही नटखट लड़का रहता है। सुबह उठते ही अपने पड़ोस के बच्चों से पड़ोस में जाता है, बच्चों के साथ खेलता है, कई बार तो लड़ाई करता है और जिसके वजह से अनिकुश उसके पिता के पास बहुत सारे कंप्लेन आते हैं। पिता नहीं अनिकुश परेशान हो जाते हैं और अपने बेटा को पनिश करना चाहते हैं, लेकिन बेटा जो है वह अनिकुश पिता के पकड़ से बाहर चला जाता है। अनिकुश ही ऑलवेज गोज आउट फ्रॉम द फ्रॉम द स्नेयर और द कैचेज ऑफ हिज फादर एंड यू नो, और इस तरह से वह बच जाता है। लेकिन जब कभी सुशील अपने पिता के ग्रिप में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो उसके बुरे दिन उस दिन शुरू हो जाते हैं और उसे पीटा जाता है। एक दिन कुछ ऐसा ही होता है, जब सुबह सुशील स्कूल
को स्कूल जाने का समय होता है, सुशील को जब स्कूल जाना होता है तो वह बहानाबाजी करना शुरू करता है। और इट मीन्स सुबह में वह बेड पे सो जाता है और पिता जब पूछते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते तो वह बोलता है कि मुझे पेट में बहुत दर्द है। और पिता तो उसके व्यवहार से बिल्कुल परिचित है, इसीलिए बोलते हैं and it means the father was well acquainted with his behavior, therefore no, and it means he wanted to give him a lesson, he wanted to improve his behavior, उसके व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि देखो आज मैंने कुछ नहीं चॉकलेट लाए थे तुम्हारे लिए, तो चॉकलेट तो मैं दूंगा नहीं और मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर ब्रू लाता हूँ और जो तुम्हें पीना होगा, जो तुम्हारे खून को बिल्कुल स्वस्थ कर देगा। लेकिन क्योंकि वास्तव में सुशील को ऐसा कोई पेट दर्द नहीं रहता, वह तो बहानाबाजी करते रहता है स्कूल ना जाने के लिए, क्योंकि स्कूल में आज ज्योग्राफी पढ़ाया जाना है, ज्योग्राफी जो कि उसको आतंकित कर देता है, उसके मन में भय पैदा कर देता है। और दूसरा पड़ोस में एक फायर वर्क का तैयारी चलता है, फटाखा उड़ाने की तैयारी होती रहती है, तो यह उसके लिए नहीं इट मीन्स यहाँ एंजॉय करना, स्कूल में जाके डांटे जाना, इट मीन्स यह दोनों जो चीज़ है उसको घर पे रोकने के लिए कंपेल करता है और इसीलिए वह घर पे इट मीन्स रोकने के लिए बहाना करता है। लेकिन उसके जो बहाना है पिता के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं इट मीन्स ठीक है, और पिता उसे अब पनिश करना चाहते हैं। तो अब क्या होता है कि उसको इट मीन्स घर में बंद कर दिया जाता है, उसे काढ़ा पिलाया जाता है जबरदस्ती नहीं, और इस तरह से पिता बाहर चले जाते हैं, वह कमरे में बैठकर और सिसकता रहता है, रोते रहता है। और पिता भी बाहर इट मीन्स सोच रहे हैं कि वो काश इट मीन्स मेरा जो बचपना है वह प्यार लाड इट मीन्स प्यार और दुलार में गुजर गया, मेरे माता पिता इट मीन्स इतना प्यार दुलार करते थे जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। और इस सुशील को देखो इट मीन्स जिसको इतना मैं सुविधा दे रहा हूँ फिर भी वो पढ़ना नहीं चाहता है। वो काश मैं एक बार फिर से छोटा हो जाता, मैं फिर से पुराने स्टेज में चला जाता ताकि मैं अपने अपनी शिक्षाओं को पूर्ण कर पाता। और इधर सुशील भी कमरे में यही सोच रहा है कि वो काश मैं भी अपने पिता के बराबर हो जाता, पिता के इतना बड़ा हो जाता ताकि मैं स्वतंत्र हो पाता, मैं घूमता खेतों में जाता, नदियों में स्नान करता नहीं और अपने दोस्तों के साथ फ्री होकर खेल पाता। फॉर्चुनेटली इट मीन्स भाग्य से वहाँ से एक गॉडेस जो है वो गुजरती रहती है, दोनों की इच्छाओं को सुनती है और उसे इट मीन्स कहती है कि तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जब तक तुम जगोगे तो तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो गई होंगी। और इस तरह से दोनों सो जाते हैं। इट मीन्स पिता सबल रात को देर तक इट मीन्स इन चीज़ों पर चिंतन करते रहते हैं। सुबह में उनको नींद आती हुआ सुबह में बहुत देर से जगते हैं, जो कि अब सुशील बन गए हैं। अब यहाँ पे इट मीन्स देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी इट मीन्स सबल ना जो कि वाज फादर बिकेम सन और सुशील जो कि बेटा था अब वह पिता बन गया था। मतलब दोनों के शारीरिक बदलाव भी होते हैं। सबक इट मीन्स जब सुबह में लेट से उठता है तो देखता है कि इट मीन्स उसके जो कपड़े हैं वह ढीला हो गए हैं क्योंकि वह छोटा हो जाता है। सबल सुशील हो जाता है, सुशील बन जाता है। इट मीन्स सबल के जो कपड़े वह बड़े हो जाते हैं, उसके जो धोती है वह नीचे फर्श को साफ करने लगता है, उसके झड़े हुए दांत फिर से आ जाते हैं, उसके सिर जो कि सिर पे बाल आ जाते हैं और वह अपने इस नए रूप से बहुत ज़्यादा खुश होता है, ठीक है। सुशील बेचारा वह भी इट मीन्स उठता है तब उसके जो कपड़े हैं छोटा था अब बड़ा हो जाता है, वह उसके कपड़े एकदम से टाइट हो जाते हैं, उसके दांत झड़ गए होते हैं, उसके सिर पे बाल नहीं होता। और इस तरह से दोनों जो है इट मीन्स इस स्टेज में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन यह हैप्पीनेस बहुत ज़्यादातर देर तक स्टे नहीं करता, यह गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश के आते ही कोहरा समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि सबल जो है वह सुशील बन गया है, सबल जो है वह सुशील बन गया है और सुशील जो है वह सबल हो गया, मतलब दोनों में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखे होंगे कि सबल जब बड़े थे तो उनके मन में इच्छा होती थी कि वो काश में छोटा होता तो मैं जो पढ़ाई नहीं कर सका था बचपन में उसको मैं पूरा करता। अब वह छोटा हो गया है तो और सुशील जो है वह बड़ा हो गया है, सबल हो गया है। तो होता है कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, अब सबल को पढ़ने में मन नहीं लगता, उनको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल मन हट जाता है, ठीक है। और सुशील जो कि अब
नहीं सबल है। तो सुशील जैसा कि उसका स्वभाव था, माने सुबह जगते ही बाहर जाना, दोस्तों के साथ घूमना खेलना, और अभी वह अपने आदत के विरुद्ध वह बरामदे पे बैठे रहता है मैट पे, लेकिन उसके अंदर होता है कि नहीं अब हमको बाहर जाना चाहिए, ठीक है, जो कि बाहर जाना चाहिए। सुशील जो कि सबल है, सुशील का जो नेचर है वह सबल में है। सुशील जो सुबह में रोज दिन जाता नहीं दोस्तों के साथ खेलता, तो वो वहाँ से बाहर निकलता है और निकलने के बाद एक पेड़ पे जाकर उछलता है। चूंकि वह अब बूढ़ा हो गया है तो कई बार उछलने के बाद पेड़ की नीचे वाली डाली को पकड़ता है। चूंकि सुशील का वजन बड़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया है, इसीलिए पेड़ की जो डाली है वो उसके भार को सह नहीं पाता और वह नीचे गिर जाता है। और उसके कुछ दोस्त है जिसका नाम गोपाल, अक्षय, हरीश और नंदा है, वह इस चीज को देखता और वहां से भाग जाता। उनको क्या पता कि यह सुशील ही है, वहां से चले जाते हैं, ठीक है। और अब हम आपको बताते हैं सबल, जो कि अब छोटा हो गया है, सबल नहीं सुशील है यहाँ पे, सबल छोटा हो गया अपने विष के वजह से। तो वह घर से बाहर निकलता है, नहीं अपने दोस्तों के बूढ़े दोस्तों के साथ वह खेलता है, ठीक है। वहां से निकलने के बाद शाम को, ठीक है, जब घर लौटता है तो वह चश्मा लगाता है, रामायण का पाठ करता है, और जब कभी सुशील उसके सामने आ जाता तो लगता है कि वो उसे परेशान कर रहा है, उसे वहां से हटा देना चाहता है। दोनों जो है अब विपरीत कैरेक्टर जी रहा है, विपरीत नहीं कॉन्ट्रेरी लाइफ को स्पेंड कर रहा है दोनों। तो सबल जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटा हो गया है, सबल अभी पिता थे लेकिन वह छोटा हो गया है। वह क्या होता है कि लोगों के हुजूम में चला जाता है, जहाँ बूढ़े लोग बैठते हैं वह वहाँ अपना बात रखता है कि जो कि बूढ़े द्वारा पसंद नहीं किए जाते हैं। एक दिन सबल क्या है कि उसके टीचर आते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन वह अपने नहीं इस रूप से अनअवेयर होके, मतलब उसको पता नहीं कि मैं अब सुशील हो गया हूँ। वह सबल जैसा ही अनुभव करता रहता है और अपने गुरुजी अपने, ठीक है, टीचर से टोबैको से एक चुटकी खैनी मांग देता है। इस पर टीचर उसकी पिटाई कर देते हैं, ठीक है। और सुशील नहीं जो कि सबल हो गया है, सुशील जो कि अब बूढ़ा हो गया है। तो जब सुशील छोटा था तो उसके मन में इच्छा होती थी कि मैं घर से बाहर निकलूं, नदी में तैरूं। अब वह क्या करता है कि नदी में तैरता है, ठंडे पानी में उसका गठिया का जोर जो है वह बढ़ जाता है। नहीं डॉक्टर उसे एडवाइस करते हैं घर पे रहने के लिए, और इस तरह से वह बिल्कुल फ्री जो इच्छा थी उस चीज को वह पूरा नहीं कर पाता है। उसको वह सब परेशानी आती है नहीं जो कि जिसके बारे में वह सोचा नहीं रहता है। इस तरह से सबल और सुशील दोनों जो है अपने इस वर्तमान जीवन से हमारी जो समस्याएं आती है उससे बहुत परेशान होते हैं, और दोनों की इच्छा होती है कि वो काश में फिर से उसी पुराने स्टेज में चला जाऊं जिसमें था। वह दोनों परेशान हो जाते हैं नए वाले स्टेज से, ठीक है। और इस तरह से वह फिर से गॉड से प्रार्थना करते हैं कि वो गॉड मैं जो था वही मुझे बना दीजिए, और इस तरह से गॉडेस फिर से उसको पुनः परिवर्तित कर देते हैं। मतलब इसमें सुशील अब सबल हो जाता है, सबल सुशील हो जाते हैं, और इस तरह से नहीं this story gives us a good lesson, and it means we must be satisfied, we must be happy na, and it means with our state, with our condition, we should not think, and we should not it means think whatever we have not, and it means उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। That's all, thank you.